दोस्तों, सोहर करता था सऊदी अरब में काम। जब वो 3 साल तक अपने घर वापस नहीं आया तो फिर पीछे से बीवी ने जो काम किया उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके हमारे उन भाइयों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा सबक है जो अपने घर, अपने मुल्क से बाहर जैसे कि सऊदी, दुबई, कतर और ओमान जैसे देशों में लंबे लंबे अरसे तक रहते हैं। और साथ ही इसमें उन औरतों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक मौजूद है जो शोहर के बगैर अपने घर में अकेली रहती हैं। इसलिए आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है जिसको हमारी एक इस्लामिक बहन ने हमें बताया है, जिसको सुनने के बाद में हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इसलिए यह वीडियो खास हम आपके लिए बना रहे हैं। और इस सच्ची कहानी को शेयर करने का मकसद हमारा ये हरगिज नहीं है कि आपके दिल को कोई ठेस पहुँचे, और ऐसा भी हर घर में नहीं होता है, लेकिन हकीकत को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसानी फितरत में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो इंसान की फितरी ज़रूरत होती हैं। जैसा कि आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शादी के बाद में हर मियाँ बीवी की यह चाहत होती है कि वो हमेशा एक दूसरे के करीब रहे और एक दूसरे की फितरी ज़रूरतों को और मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करते रहें। लेकिन कई बार जब ये ज़रूरतें और तकाजे पूरे नहीं हो पाते हैं तो फिर इंसान गलत कामों का शिकार हो जाते हैं और फिर देखते देखते उनकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होकर रह जाती है। दोस्तों, हमारे करीब में एक बहन रहती है जिसका नाम नाजिया है। हम आपको बता दें कि यह उसका बदला हुआ नाम है। यह बहन अपने बारे में कुछ यूँ बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम नाजिया है, मेरी उम्र 31 बरस की हो चुकी है। मेरे शोहर पिछले 3 साल से रोजी रोटी की तलाश में सऊदी अरब गए हुए हैं। उनको 3 साल होने को आ गई हैं, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। दोस्तों, नाजिया बहन कहती है कि मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम साहिल है, जिसकी उम्र 7 साल है, जो कि करीब ही एक स्कूल में पढ़ने जाता है। मैं अपने बेटे को रोजाना स्कूल छोड़ने और फिर शाम को उसे वापस लाने के लिए पैदल घर से जाती हूँ। जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ने जाता है वो हमारे घर से कुछ ही फासले पर है। एक दिन मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो रास्ते में मेरी नज़र एक नौजवान शख्स पर पड़ी जो मुझे एकटक नज़रों से देख रहा था, जो दिखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत था। खैर, उस दिन मैंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और मैं चुपचाप वहाँ से आगे निकल गई और अपने बेटे को स्कूल छोड़ आई। लेकिन अब यह काम रोज़ाना का हो गया। जब भी मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती तो वो लड़का मुझे वहीं पर खड़ा हुआ दिखाई देता और वो मुझे ही देखता रहता। अब धीरे धीरे शैतान मुझ पर भी हावी होने लगा, इसलिए मैं भी अब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी और मेरे दिल में भी उससे बात करने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। दोस्तों, नाजिया बहन कहती है कि एक रात में अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक से मेरे मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर मैं एकदम से चौंक उठी। ये तो उसी लड़के का मैसेज था जो मुझे रोज़ाना देखा करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास में मेरे नंबर कहाँ से आई। खैर, थोड़ी देर के बाद में मैंने उसके मैसेज का जवाब दिया तो वो मेरा हाल चाल पूछने लगा। उस दिन उसने सिर्फ मेरा हाल चाल ही पूछा और ज़्यादा कुछ बात नहीं की, लेकिन उसके बाद में हम दोनों में बातचीत होना शुरू हो गई। फिर ऐसे करते करते कुछ यूँ हुआ कि हम रोज़ाना कई कई घंटों तक आपस में बात करने लगे। अब शैतान ने मेरे ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया था, इसलिए फिर मैं बगैर कुछ सोचे समझे गुनाह की तरफ चल पड़ी। अब चूंकि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत होना शुरू हो गई थी, इसलिए अब हमारे बीच में हर तरह का पर्दा खत्म हो चुका था। इस वजह से अब हम गुनाह वाली बातें भी करने लगे थे। हमारे बीच से सारे शर्म के पर्दे खत्म हो चुके थे। सारी रात हम गुनाहों की बातों में गुजारने लगे थे। ऐसे करते करते एक दिन उसने मुझसे बरहाना फ़ोटो का मुतालबा कर दिया, यानी कि बगैर कपड़ों के मेरी फ़ोटो मांगने लगा। मैंने इतने बड़े काम को भी बगैर कुछ सोचे समझे उस पर अंधा एतबार करके बड़ी आसानी के साथ में कर डाला, यानी कि मैंने उस पर अंधा विश्वास करके उसकी सब नाजायज़ बातों को मान लिया और उसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा कर दिया। दोस्तों, नाजिया बहन कहती है कि उसके बाद में जैसे ही अगली रात हुई तो मुझे अल्लाह का खौफ आ गया। मुझे एहसास हो गया कि मैं यह जो कुछ भी कर रही हूँ यह बहुत गलत कर रही हूँ। कल मैं अपने रब के सामने अपना क्या मुँह दिखाऊंगी। बस यही बातें सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गई और फिर मैं रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। सच्चे दिल से मैं अल्लाह से तौबा करने लगी कि इतने में ही मेरे मोबाइल की घंटी फिर से बज उठी।
आज उसका फ़ोन देखकर मैं कांप उठी, मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ पाए। आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उसका फ़ोन रिसीव कर लेती, और फिर जल्दी से मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। आज तो मेरा आराम पहुंचाने वाला बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह के कसूरवार में खुद थी। कैसे किसी और को इसकी सज़ा देती। उसके बाद में उस लड़के ने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, मेरी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालने की मुझे धमकी भी दी, लेकिन उसके बाद में मैंने फिर कभी भी उससे कोई बात नहीं की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे शौहर सऊदी अरब से घर वापस आ गए। हमने कुछ वक्त साथ गुजारा कि फिर एक रात हम खाना खाने के लिए किसी अच्छे होटल में चले गए, और कुछ वक्त वहाँ गुजारने के बाद में हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद में मैं किसी काम को करने में मसरूफ़ हो गई। इधर वो लड़का मुझे फ़ोन करने लगा जिसको मैं भूल चुकी थी। उस वक्त मेरा मोबाइल मेरे शौहर के हाथ में ही था, जो 1 घंटे से मेरी पुरानी चैटिंग पढ़ रही थी। उन्होंने फिर मुझे आवाज़ लगाई और मुझसे पूछने लगे कि यह क्या है। तो यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई, और फिर मैंने एक एक करके सारी बातें अपने शौहर को बता दी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। मेरे शौहर की आंखों में भी आंसू आ गई और कहने लगे, बेगम इसमें गलती मेरी भी है। 3 साल तक मैं तुमसे दूर रहा। इस दौरान शैतान को मौका मिल गया तुझे बरगलाने का, तुझे बहकाने का, और तू शैतान के फरेब में आ गई। दोस्तों, नाजिया बहन कहती है कि मेरा शौहर बहुत नेक दिल था, उसने मुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद में मैंने सच्चे दिल से तौबा की, और आज हम दोनों हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी साथ में गुजार रहे हैं। मगर मैं मेरी इस्लामिक बहनों से कहना चाहती हूँ कि ऐसी गलती आप कभी मत कर देना, क्योंकि हर आदमी मेरे शौहर जैसा नहीं है। अगर आप ऐसी गलती कर दोगी तो आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी। तो दोस्तों, यह वाक़या ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बीवियों से कई सालों तक दूर रहते हैं। ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी बीवियों से आकर मिल लें। अगर नहीं आ सकते हैं तो वो अपनी बीवियों को अपने पास बुला लें, क्योंकि इस्लामी तारीख के हवाले से एक शादीशुदा औरत अपने शौहर की जुदाई को 4 महीनों तक बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद में उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पैसों के चक्कर में 3-4 सालों तक अपने घर से दूर रहें, और इधर आपकी बीवी के साथ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे फिर आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस हवाले से हमें हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि मियाँ बीबी रजामंदी से जितनी मुद्दत तक चाहें एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई भी मुद्दत मुकर्रर नहीं की है, लेकिन अगर ज़्यादा दूर रहने से गुनाह का अंदेशा हो जाए तो फिर शौहर को चाहिए कि वो फ़ौरन अपनी बीवी के पास में आ जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फरमाया गया है कि शौहर अपनी बीवी की मर्जी के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों तक उससे दूर रह सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के करीब न जाने की कसम खा लें 4 माह की मोहलत है, बस वो इस मुद्दत में रुजू कर लें। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। लेकिन अगर उन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा ही कर लिया है तो बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है।